देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज बहुत कोहरा है, काफ़ी विद्यालयों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं और हमारे विद्यालय की भी छुट्टी हो गई है। लेकिन जो हमारे आवासीय रूप से बच्चे नवोदय विद्यालय मिलिट्री सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, वो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। निरंतर उनका प्रैक्टिस सेट के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने यहीं पर ही तैयारी की थी, छुट्टियों में घूमने आए हैं, इनका नाम ऋषभ है। तो इनका घर पे मन नहीं लगा, यहीं पर आए हुए हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना बचपन व्यतीत किया, यहाँ से इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मिलने आए हैं। तो ऋषभ से कुछ बात करते हैं, पास आइए। हाँ, तो ऋषभ, तो इस टाइम आप कहाँ पर हो नवोदय में? सर मैं नवोदय एटा बी में। अच्छा, तो वहाँ पर क्लास कैसी लगती हैं? क्लास अच्छी चलती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, टीचर अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ भाई, घर पे क्यों नहीं गए? सर यहाँ पे मतलब पिछले साल इसी दिन तैयारी की थी। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मिलता है, अपने घर जैसा है सर। यहाँ के टीचर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं, यादें इसलिए जुड़ी हैं, यहाँ पर आप ठंडे मौसम में भी यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे पहले तो आप कुछ कहिए, हमारे जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो जरूर सक्सेस होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है और बच्चे ने अगर अच्छे से तैयारी की तो जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं ऋषभ? क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरा लक्ष्य है, पहले तो मेरा लक्ष्य था सर क्रिकेटर। अच्छा। हाँ, लेकिन घर वालों ने मना की, तो सर मेरा लक्ष्य है IAS बनने। अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छी से अच्छी अगर तुम कोशिश करोगे। चलिए, तो ऋषभ लक्ष्य मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपने अपने जो शब्द कहे, हमारे कुछ बच्चों पर इफेक्ट डालेंगे, वो भी मेहनत करें और इसी तरह वो भी नवोदय विद्याज्ञान और सैनिक में किसी में उनका भी चयन हो। लेकिन कोई चयन होना मजाक नहीं है, निरंतर अभ्यास करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। निरंतर आप अभ्यास करते हैं और गुरुओं का कहना मानते हैं कि गुरु ने कह दिया इस समय उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, तभी आपको मिल सकती है सफलता। तो ऐसे ही ऋषभ को भी मिला। इन्होंने भी हर गुरु का कहना माना और निरंतर उनके कहने पर अभ्यास करते रहे और आज ये नवोदय में मेहनत से पढ़ रहे हैं और एक ना एक दिन इनको मंजिल भी मिलेगी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम साहू, जो इस टाइम पर 9th क्लास में नवोदय में इनका चयन हुआ है। नवोदय की में ये पढ़ाई कर रहे हैं और ये बताएंगे कुछ अपने बारे में और वहाँ जा कर के क्यों आज यहाँ पर विद्यालय में आए हैं, किस वजह से, ये स्वयं इनसे सुनिए। हाँ जी। ऐसा कि सर ने बताया था कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पर 6 के लिए तैयारी करने आया था, तो मेरा 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने विद्यागान में डाला था और विद्यागान में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पर मेरी हाइट ज़्यादा होने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। फिर मैंने 7th ग्रेड यहीं से की और मैंने 9th के लिए नवोदय में फॉर्म डाल दिया। उसमें मेरा चयन हो गया और मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर देखा कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर अभी, और शीतकालीन की छुट्टी के कारण यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। मुझे घर पे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं नवोदय में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मित्र सब यहीं पर हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों के तो सब मेरे गुरु हैं यहाँ पर। तो जैसा कि इन्होंने बताया, देखा आपने सुना कि इनको घर पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनका बचपन हमारे हिम्मतपुर सही में जो आवासीय रूप से सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ व्यतीत हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो इन्होंने क्या कहा कि मैंने 6 का फॉर्म डाला था, मेरा उसमें सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन थोड़ी हाइट की वजह से इनको उसमें निकाल दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा मुझे जाना है नवोदय में, 6 में मत लो, 9th में तो लोगे। तो इन्होंने 9th का फॉर्म फिर किया। तो इनकी इतनी अच्छी तैयारी थी तो इन्होंने 9th में भी इनका चयन हो गया और ये 9th में अभी इस टाइम पे नवोदय से तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ रहे हैं 9th क्लास।
और देखिए ये घर पर आए थे लेकिन मन नहीं लगा तो इन्होंने विद्यालय में ही आना उचित समझा और विद्यालय में आए और काफ़ी जो बच्चे हैं उनसे मिले हैं, उनको भी बताते हैं, प्रेरणा देते हैं कि बच्चों मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। और मैं भी हमेशा यही कहता रहता हूँ, और जो हमारे काफ़ी बच्चे आवासीय रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो निरंतर तैयारी करते रहें। आपका सिलेक्शन निश्चित है क्योंकि आपने अपना लक्ष्य साध लिया है और लक्ष्य साध लेता है वो हमेशा उस पे लक्ष्य पर फोकस रहता है, निरंतर तैयारी करता रहता है, तो उसका क्यों नहीं होगा। सोचिए ना, जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भर भी जाता है और खाली भी हो जाता है, उसी प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात बताई। ठीक है। जी जी, देखिए सभी के लिए सबसे पहले राधे राधे और गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि 1 जनवरी से और 19 जनवरी तक हमारे ML पब्लिक नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में, जो हिम्मतपुर सही में है, निरंतर मॉक टेस्ट हो रहे हैं और ये मॉक टेस्ट एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो रहे हैं। इनमें कोई भी इस तरह का नहीं है कि पहले से इन बच्चों को सवाल दे दिए हैं या दिखा दिए हैं। बिल्कुल सभी को मतलब लेटर इनके अलग अलग होते हैं और सभी सील पैक इन बच्चों को दी जाती हैं। और बिल्कुल जिस प्रकार से पेपर आता है, नवोदय का पेपर आता है, उसी तरीके से पेपर तैयार किया गया है। उसमें जो गाइडेंस होती हैं उसी प्रकार से सारी गाइडेंस भी हैं। किस तरह से आपको गोले बनाने हैं, किस तरह से आपके कितने नंबर के हैं, वो टोटल है। और इससे बच्चों को ये हेल्प मिलेगी ताकि वो बच्चे अपने परीक्षा के समय पर इन गाइडेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो तुरंत अपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बुकलेट को भरेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मानसिक परीक्षा परीक्षण खंड फर्स्ट में 1 से 40 तक प्रश्न है और अंकगणित के 41 से 60 प्रश्न हैं जो 25 अंक के हैं और जो मानसिक युक्ता वाले 50 अंक के हैं। अंकगणित परीक्षण और उसके बाद भाषा परीक्षण खंड थर्ड में 61 से 80 के हैं, वो 25 के, तो 25, 25, 50 और 100 टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है। अब हमने इसी क्रम में फिर से इन बच्चों के, जैसे कि ये टोटल पेपर आप इससे पहले हो चुका है, तो हम इनके एक बार, जैसे कुछ बच्चों के हो सकता है कोई सवाल गलत गया हो, तो आज हम उनकी बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम नहीं करा रहे, बच्चे स्वयं आपके सामने करके दिखाएंगे कि देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के सवालों की। तो मैंने कुछ सवाल नोट भी कर दिए हैं, मैं क्रम से उन बच्चों को बुलाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले क्रम कुछ नहीं है, कहीं से भी किसी बच्चे को बुला सकता हूँ। मैंने ये सवाल लिख दिए हैं। पहला सवाल हमारा सरलीकरण का है, जो 75 भागे 5
-1 एक रेखा कोष्टक -5 छोटा कोष्टक 6 - 5 गुणा 2। तो इसको देखिए, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड मास के सवाल आपको कम से कम 3 या 4 मिल जाते हैं, लेकिन ये उलझाने वाले सवाल होते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे कोई भी बच्चे यहाँ पे उलझते नहीं हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम कपिल से ही करते हैं। देखिए अभी ये जैसे कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, यहाँ पर कीजिए बाहर ब्लू ले लो। ब्लू वाला कहाँ गया मार्कर? ब्लू मार्कर कहाँ गया? वो भी ब्लैक ही चलता है। अरे नहीं, चलिए करो इसी के। हाँ तो कपिल बाबू सवाल कीजिए फटाफट बताते हुए। 75 करो करो करो। 75 भागे 5 माइनस 1। पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे। बोर्ड मास 75 भागे 4 माइनस 5 10 माइनस 6 माइनस 10 माइनस के 4 छोटा कोष्टक हल हो गया। 5 माइनस 4 भागे समझा दो। जब कोष्टक खोलेंगे तो इन दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 20 भागे 75। पहले भागे तल करेंगे फिर तो भी 7 5 प्लस 20। तो कपिल बाबू आप ये बताइए कि बोर्ड मास में हमें किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा सवाल गलत नहीं हो? क्रम से। अच्छा क्रम से, तो क्रम क्या है? बी से ब्रैकेट। पहले अच्छा। मझला कोष्टक छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर सबसे बड़ा कोष्टक। ठीक। ओ ऑफ माने का। डिवाइड माने भाग। मल्टीप्लाई गुणा ऐड प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया, मतलब क्रम से हमें सवाल को हल करेंगे तभी हमारा सवाल हो सकता है। तो देखिए कपिल ने कितने अच्छे से बोर्ड मास का सवाल किया। दूसरा सवाल है ये 12 सेंटीमीटर आधा 15 सेंटीमीटर काट वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल एरिया मतलब कितनी जगह है। जैसे हम किसी खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं कि उसमें कितनी फसल वगैरह उगा सकते हैं, उसका नीचे का पृथ्वी क्षेत्र। अच्छा, उसका कितना एरिया है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जैसा कि इन्होंने ये कहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुजों के आधार पर उसको छोड़ो, तो त्रिभुजों के आधार पर कितने प्रकार के मतलब त्रिभुज होते हैं? एक होते हैं कोणों के आधार पर और होते हैं भुजाओं के आधार पर। अच्छा, तो कोणों के आधार पर कितने होते हैं? 3 और भुजाओं के भी। तो बताओ, उसको लिख के बताओ आप फटाफट। और अभी इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। जैसे कि त्रिभुज, बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर अच्छा राइटिंग है, मेरे से अच्छा है, इतना तो पक्की बात है। देखिए बचपन के समय ही आप हर चीज में सुधार ला सकते हैं, अपनी भाषा में, अपने लेख में, अपने व्यक्तित्व में, ठीक है ना। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी आपकी अपने व्यक्तित्व में। तो ये बचपन से ही, बचपन में जिस प्रकार से पौधा बढ़ता है उसको जिस तरह से ढालेंगे, जिस तरह से लगाएंगे, वो उसी तरह से होता चला जाता है, बनता चला जाता है। तो आज आपकी भी इसी तरह की एज है, तो आपको भी इसी तरह से ढलना है। देखिए त्रिभुजों के बहुत अच्छी तरीके से पल्लवी ने बताया है कि सवाल के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि हमने सवाल कर लिया। हमारे जो आवासीय रूप से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इतना ही नहीं कि सवाल ही सवाल करना, रटने वाला सवाल नहीं, उनके पूरा बेसिक भी पता है, उसके बारे में जानकारी भी है।
बहुत अच्छा। तो एक बार ऐसा करो, इसको समझाओ चित्र सहित, इसको आप बताइए, समझाइए इनको। त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं कोणों के आधार पर और होते हैं भुजाओं के आधार पर। जो कोणों के आधार पर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण होता है 90 से कम और 0 से अधिक। जैसे ये न्यून कोण है और जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो होता है समकोण। और अधिक कोण वो जो 90 से अधिक और 180 से छोटा हो। तो ये ऐसी बात कैसी है? ये है अधिक कोण। और जैसे समबाहु और भुजाओं के आधार पर भी तीन होते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब समद्विबाहु वे होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर हो और एक अलग हो। अब विषमबाहु वो होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आप प्रकाश डालिए सवाल पर, यहाँ ऊपर कीजिए, सवाल को कीजिए जल्दी, फिर और नेक्स्ट बच्चे को बुलाएंगे। हाँ यहाँ पे बोला है कट 15 सेंटीमीटर है अच्छा। और आधार 12 सेंटीमीटर है। तो पहले लंब निकाल लेंगे। तो होता है कट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 बराबर आधार का स्क्वायर 144 प्लस एल स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो फिर इधर ये माइनस में हो जाएगा। माइनस के एल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 225 माइनस के एल स्क्वायर बराबर माइनस के 81। एल बराबर आ जाएगा यहाँ पे 9। इसकी लंबाई यहाँ पे लंबा आ जाएगा फिर 9। और इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार 12 है और ऊंचाई 9 है। 54 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल किया। देखिए सवाल तो ये बच्चे मुश्किल से 30 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने वीडियो के माध्यम से यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चे कोई रटने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये निरंतर सवाल करते रहते हैं और उन्हें पूरी नॉलेज भी है। कहीं से भी किसी प्रकार का सवाल आ जाए तो उसको कर सकते हैं।